So welcome back to the another video. So in this video we will discuss about how to use sample paper for your examination to score good marks or full marks. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So देखो एक सैम्पल पेपर एक आपका एक ऐसा मेथड होता है जिसकी हेल्प से आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट अप कर सकते हो या फिर मतलब उसको एनहेंस कर सकते हो। साथ साथ आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस मतलब कि बिल्डअप कर सकते हो कि आप एग्जामिनेशन में किस तरीके से आप अपना परफॉर्म करोगे। तो एक बहुत अच्छा हमारे पास ये मेथड होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप सैम्पल पेपर को एक बेस्ट वे में किस तरीके से यूज कर सकते हो, किस तरीके से आपको सोल्व करना चाहिए ताकि आपके जो वीक टॉपिक्स हैं या फिर आपने जो जो पढ़ा है वो आप उसको रिवाइज भी कर लो। साथ साथ आप देख भी लो कि आप एग्जामिनेशन में किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए और किस तरीके से आप मतलब आप किस स्टेज पर हो और एग्जामिनेशन में किस स्टेज पर आपको होना चाहिए, आपके बीच में कितना गैप है और यहां पर आपको इस गैप से ये जो बीच का गैप है ये कवर करने के लिए आपको कितना काम और करना पड़ेगा, ये सब इस वीडियो में हम चेकआउट करने वाले। देखो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेप। आपको दो स्टेप में काम करना है कि सैंपल पेपर सोल्व कैसे करना है। फर्स्ट जो स्टेप है वो आपकी एनसीईआरटी बुक्स, जो भी आपके पास एनसीईआरटी बुक्स है, जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की जो एनसीईआरटी की बुक्स है, जो चैप्टर्स है, उनको बिल्कुल अच्छे से डीपली आपको पढ़ना है। देखो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपके एनसीईआरटी में टॉपिक है उस टॉपिक से आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। मींस जो टॉपिक है उससे बाहर नहीं जाना है, बट जो टॉपिक है उसके बिल्कुल अंदर तक मींस उसके डीपली जाना है। कोई भी अगर मान लो एक्स वाई जेड कोई भी आपका टॉपिक हो गया तो उसको डीपली जितना भी उसके बारे में जो सब कुछ दिया हुआ है उसमें एक एक वर्ड वो उसका मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उससे बाहर अगर कुछ भी कोई चीज हो रही है, उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, उसको आपको ध्यान नहीं देना, बट उस टॉपिक में अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है उस वर्ड का मीनिंग और उस वर्ड से क्या क्या सब कुछ होता है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आप सबसे पहले पूरे चैप्टर की रीडिंग करोगे, हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ोगे, बिटवीन द लाइंस भी पढ़ोगे। बिटवीन द लाइंस का मतलब है कि अगर कोई टॉपिक दिया है उसके बाद में उसके दो सेंटेंस के बीच में अगर कुछ मीनिंग निकल रहा है, चीज का मीनिंगफुल कुछ बात आ रही है तो उसको भी आप ध्यान दोगे। सबसे पहले आपकी रीडिंग होगी। सेकंड आप काम क्या करोगे, जो एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, साथ साथ जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं और एग्जांपल्स होते हैं, उनको बिल्कुल अच्छे से करोगे। ये आपका होगा फर्स्ट स्टेप। ये आपका मुश्किल मैक्स टू मैक्स 5-10 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी कंप्लीट करी हुई है। तो देखो मैं मान के चल रहा हूं कि आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, या फिर आपको ये सब कुछ तो पता है कि किस चैप्टर में क्या टॉपिक है और किस मतलब कि आपने हर किसी के नोट्स भी बना रखे और अच्छे से पढ़ रखा है। अगर आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो उसके लिए आपके चैनल पर दूसरी वीडियो मिल जाएगी, वो वाली आप देख लेना। ये वीडियो स्पेशली जो एवरेज और अबव एवरेज जो टॉपर्स बच्चे उनके लिए है। तो दो काम हो गए, रीडिंग हो गई, क्वेश्चन आंसर हो गई, ये वाला जो स्टेप है ये आपका हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं आपको सैंपल पेपर को किस तरीके से सोल्व करना है। तो सैंपल पेपर को आपको क्या दो फेजेस में सोल्व करना है। फेज फर्स्ट की बात करते हैं। फेज फर्स्ट में आपको क्या होगा, आप सैंपल पेपर उठाओगे, आप अब तक रीडिंग और क्वेश्चन आंसर करके आ चुके हो तो आपको अब तक काफी कुछ पता है, तो आप एक अच्छा स्कोर पहले सैंपल पेपर में ही कर लोगे। अब देखो मतलब कि इसको देखोगे कैसे कि सैंपल पेपर करना कैसे और फिर उसको चेकआउट कैसे करोगे कि मैं इससे क्या बेनिफिट ले सकता हूं। सबसे पहले जो फेज 1 होगा उसमें जो सैंपल पेपर आप करोगे वो विदाउट टाइम लिमिट करोगे। मींस आप अपना सैंपल पेपर सोल्व करोगे। आपका यहां पर जो सैंपल पेपर सोल्व करने का फर्स्ट सैंपल पेपर सोल्व करने का जो मोटिव होना चाहिए वो उसको पूरा सोल्व करना होना चाहिए। आपको ये नहीं है कि मेरे को इतने टाइम लिमिट में ये सारा जल्दी जल्दी करना है। आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, चाहे आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा लगे, चाहे आप 10 मिनट पहले कर ले। विदाउट टाइम लिमिट आप अपना फर्स्ट सैंपल पेपर सोल्व करोगे। जैसे आपने फर्स्ट सैंपल पेपर सोल्व किया, सोल्व करने के बाद उसको क्या करना है, चेक करना है। चेक करने पर आपको यहां पर आपको कुछ गलतियां आएंगी, कुछ क्वेश्चन आपके सही होंगे, एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपका गलत भी हो, एक दो से भी ज्यादा भी गलत हो सकता है। तो जो भी क्वेश्चन आपके गलत है वो आपको देखना किस टॉपिक से आते हैं। मींस राइट टॉपिक होना पेपर। एक ब्लैंक पेपर ले लोगे, A4 शीट या कोई भी पेपर, उस पर आपको वो टॉपिक का ही नाम लिख लेना है। फॉर एग्जांपल किसी भी कोई क्वेश्चन आता है वो इस टॉपिक से आता है, मतलब बर्नौली थ्योरम में एग्जांपल लेके बोल रहा हूं। मान लो बर्नौली थ्योरम से आपका कोई क्वेश्चन आया था, ये जो क्वेश्चन आपसे मतलब क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर आप नहीं कर पाए, तो ये जो पूरा टॉपिक है या पूरा टॉपिक आप क्या एक पेपर पे लिख लोगे और उस पूरे टॉपिक को क्या रिवाइज करोगे। एग्जांपल के लिए लेते हैं, फर्स्ट सैंपल पेपर में आपको दो टॉपिक समझ में नहीं आए तो वो दो टॉपिक आपने पेपर पे लिख लिए और उन पूरे दो टॉपिक को क्या पूरे अच्छे से आपको रिवाइज करना है एनसीईआरटी से और अपने नोट से, और फिर आपको नेक्स्ट सैंपल पेपर की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट सैंपल पेपर भी आप क्या दोगे, विदाउट टाइम लिमिट दोगे, उसमें भी सोल्व एंड चेक करोगे, फिर जो टॉपिक्स नहीं समझ में आए उनको आप पेपर पे लिख लोगे। मान लो ऐसा ऐसा समझ लेते हैं एग्जांपल के लिए, आपने फर्स्ट सैंपल पेपर सोल्व किया, उसमें आपको दो टॉपिक समझ नहीं आया, आपने सेकंड वाला सैंपल पेपर सोल्व किया, उसमें आपको एक टॉपिक समझ नहीं आया, तो अब आपके टोटल 3 टॉपिक्स हो गए। ऐसे ऐसे करके आपको मिनिमम 4 सैंपल पेपर आपको क्या इस तरीके से सोल्व करने हैं विदाउट टाइम लिमिट। आपको बस यहां पर क्या करना है, ये सैंपल पेपर विदाउट टाइम लिमिट हम सोल्व कर रहे हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, कि हम किस टॉपिक में वीक हैं, कौन से टॉपिक हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, हम अपने आप को चेकआउट करना चाहते हैं। हम यहां पर अपना एनालाइज कर रहे हैं, यहां पर सैंपल पेपर हमारा एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम सैंपल
सैंपल पेपर को एनालाइज कर रहे हैं और खुद को भी एनालाइज कर रहे हैं कि देखो मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं और कौन से मेरे वीक टॉपिक्स हैं। जो वीक टॉपिक्स हैं वो बार बार पेपर पर लिखे जाएंगे, उनको बार बार रिवाइज करते जाओ, वो आपके क्या स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और जो स्ट्रॉन्ग है वो तो आप एक दो बार रिवाइज करोगे वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। तो ऐसे रिवाइज करते रहेंगे और बार बार सैंपल पेपर देते रहेंगे। ऑलमोस्ट 4 या 5 सैंपल, जो जैसा भी आपको सही लगे, मेरे हिसाब से 4 सैंपल पेपर में आपके सभी टॉपिक्स जो वीक टॉपिक्स है जिनसे आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे वो अब आपके क्वेश्चन भी बनने लग जाएंगे। तो 4 सैंपल पेपर के बाद आपके सारे टॉपिक्स क्या अच्छे से कवर भी हो जाएंगे। एक तरह से पूरा जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं मेनली, वो टॉपिक्स आपको पता चल गए और साथ साथ वो टॉपिक्स आपके क्या रिवाइज भी हो गए। अब आप एक मतलब कि इस टाइप के स्टूडेंट या इस टाइप के वॉरियर हो गए हो कि अगर आप वॉर में जाओगे तो किसी भी तरीके का आपके सामने अगर कोई भी तरीके का आप पे क्वेश्चन आएगा या कोई किसी भी तरीके का आप पे हमला होगा तो आप उससे क्या लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। अब देखो, अब आपको क्या करना है, फेज 2 में जाना है विद टाइम लिमिट। विद टाइम लिमिट में यहां पर आपने 4 सोल्व कर लिए। यहां पर आपको देखो टोटल जो सैंपल पेपर सोल्व करने हैं वो कम से कम 15 से 20 मतलब कि इतनी आप वो रखना कि 15 से 20 सैंपल पेपर आप सोल्व करके चलो, मिनिमम इतने तो होने चाहिए। चलो, जो बाकी के सैंपल पेपर जाएंगे, मान लो 15-16 यहां पर सैंपल पेपर बच गए, वो आपको करने हैं विद टाइम लिमिट। मतलब अब आपको दिमाग में रखना है टाइम, ये दिमाग में रखनी है बात कि हाँ भाई देखो मेरे पास इतना टाइम है और इतने टाइम में मेरे को सारा क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। अब यहां पर क्या होगा, आप सोल्व करोगे फिर आप उसको चेक करोगे। चेक करने के बाद आपको 3 प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलेगी। सबसे पहली जो प्रॉब्लम होगी वो आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। मान लो आपने क्वेश्चन सैंपल पेपर किया और उसमें से कोई टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के आ चुके, फिर भी कोई क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया। हो सकता है भाई देखो सैंपल पेपर बनाने वाले, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हमारे से बहुत आगे के बैठे हुए, तो कोई क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है क्योंकि आप पहले ही सब कुछ करके आ चुके हो। कोई नई चीज वो नहीं पूछ रहा है, इन्हीं टॉपिक में से बस उसने चीजों को घुमाया ही तो है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं इधर करके बोल रहा हूं तो बात तो वही होगी। मान लो जो भी मैं बोल रहा हूं सुनाई तो फिर भी आपको वही देगा, मैं इधर करके बोलूं सुनाई वही देगा। बस अब आपको मेरा फेस भी दिख रहा है तो यहां पर बात वही होगी। अगर क्वेश्चन हल्का सा घुमा के दे दिया ना तो चीज वही है, बस एक नए फेज में आपको मिल गई। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया या फिर समझ में आया बट आपको बहुत टाइम लगा उसको समझने के। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि जो एनसीईआरटी के जो आपने क्वेश्चन आंसर किए थे, जिस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन था उसी चैप्टर के वापस से आप एक बार सारे क्वेश्चन आंसर रीड करके आगे रीड कर लोगे, साथ साथ उनको सोल्व भी करके देख लोगे। अब आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता है। फर्स्ट प्रॉब्लम ये होगी, इसका सॉल्यूशन ये। सेकंड जो प्रॉब्लम आएगी आपकी वो आएगी आंसर। आपसे आंसर नहीं बन रहे या फिर आप बना बना के लिखने की कोशिश कर रहे हो, आपको कुछ वर्ड नहीं याद आ रहा या फिर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया होता था या एरिया अपॉन फोर्स होता था, या इसकी यूनिट क्या होती थी, इसका फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता था। ये सब चीजें मतलब आपकी कुछ कंफ्यूजन में चलेगी। आंसर आपको आते हैं बट बनाने में टाइम लग रहा है या फिर आप इतना इफेक्टिवली नहीं लिख पा रहे हो। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा जो भी आपके एनसीईआरटी में आप जो आपके नोट्स बने हुए एनसीईआरटी से आपने जो नोट्स बनाए हुए, आपके जो खुद के नोट्स है आपने खुद बनाए या फिर ट्यूशन स्कूल से जहां से भी जो नोट्स मिले हैं, बेटर सबसे बेस्ट तो वही होते हैं जो आप खुद बनाओ। उनको आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लेना। रिवाइज करने के बाद आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि किस चीज को किस तरीके से लिखा जाता है। सेकंड प्रॉब्लम ये होगी। यहां तक आपकी ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर जो थर्ड प्रॉब्लम आती है, वैसे हर किसी के साथ नहीं आती बट अगर आपके साथ आ रही है तो टाइम लिमिट। टाइम लिमिट का मतलब है कि जो टाइम लिमिट आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए, सैंपल पेपर सोल्व करने के लिए दी गई है, हो सकता है आप उस टाइम लिमिट में पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं कर पा रहे, उससे कभी आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, 1-2 क्वेश्चन आपको छूट जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है बस प्रैक्टिस करते जाओ, धीरे धीरे आपकी जो क्या है जो टाइम लिमिट है वो भी सही हो जाएगी। यहां पर एक और प्रॉब्लम आ सकती है, कई बार आपका क्या हो सकता है, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम दे रहे हो या फिर डायग्राम बनाने में आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, तो उसको भी आपको देखना है कि मैं क्या डायग्राम बनाने में ज्यादा टाइम दे रहा हूं या फिर मैं किसी क्वेश्चन 1 नंबर का लेकिन मैं वहां पर 5 मिनट वेस्ट कर रहा हूं। तो उस चीज को एनालाइज करके आपको टाइम अपना एडजस्ट करना है। मतलब धीरे धीरे जैसे आप कम से कम 10-15 सैंपल पेपर सोल्व कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे रहा हूं, यहां पर मेरे को कितना टाइम देना चाहिए। तो उस हिसाब से आपकी ये जो टाइम की लिमिट है ये भी सोल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है सैंपल पेपर फॉर द बेस्ट रिजल्ट। मतलब इस तरीके से अगर आप सोल्व करते हो तो आपके सारा का सारा सिलेबस भी रिवाइज होता रहेगा, साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करे, साथ साथ आप अपने आप को भी एनालाइज करते रहोगे, हाँ मैं किस टॉपिक्स में वीक हूं। साथ साथ सैंपल पेपर भी आपको एनालाइज करते रहेंगे कि हाँ भाई तू किस लेवल पे खड़ा हुआ है, जितने आपके मार्क्स आएंगे और टाइम लिमिट में आप जितना कर पाओगे। सब चीज होगी, आप भी एनालाइज होगे, सैंपल पेपर भी एनालाइज होगे, आपके टॉपिक भी रिवाइज होगे, साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता रहेगा कि हाँ भाई मैं कितने पानी में हूं और मैंने मतलब कि कितना करना है। इस तरीके से आप सैंपल पेपर को इजीली सोल्व कर
पाओगे। आई होप आपका जो ये वाला मेथड है ये आपके लिए मतलब कि काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा और आप इसको मतलब ईजिली कर पाओगे। बाकी आपका अभी भी अगर कोई किसी इससे रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी टाइप के क्वेश्चन से या फिर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर मेरे को मैसेज कर देना, हम उसको वहाँ पर ट्रैकल कर लेंगे कि किस तरह की आपकी प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन आपका होगा। देखो हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है और उसका हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी एक अलग होता है। तो आपकी जिस टाइप की प्रॉब्लम है वैसे जिस वे से मैंने ये बताया, जिस वे से मैंने लिखा हुआ है, मैंने भी वैसे इसी वे से किया था। काफ़ी बच्चों ने मतलब काफ़ी इस तरीके से ही करते हैं। तो ये एक ऐसा वे होता है, इससे आपकी अपनी जो खुद की प्रॉब्लम है ना वो खुद अपने आप से सोल्व हो जाएंगी। इसमें हर टाइप की प्रॉब्लम कवर हो जाएंगी और हर टाइप के आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपका एक तरह से सेल्फ वाला मेथड हो जाएगा। आप खुद एनालाइज कर रहे हो ना कि कौन से टॉपिक में वीक हूं और आप खुद प्रॉब्लम को लेकर खुद उनका सॉल्यूशन दे रहे हो। तो इस तरीके से आप अगर करोगे तो आपके मतलब कि आपको एक बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और ये मेथड भी आपको मतलब काफी हेल्पफुल होगा। ये वीडियो अपने जो क्लासमेट्स है और आपके जो दोस्त है उसमें जरूर शेयर करना। बाकी हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल पर रिवीजन वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियो सब कुछ चैनल पर पड़ा हुआ है, वो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। बाकी सब चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।